विक्रम खन्ना पूछते हैं क्या हर क्रिश्चियन को बपतिस्मा लेना जरूरी है? भाई का बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या हर क्रिश्चियन को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं ब्रदर। ये सवाल कल हमारे पुणे में जो है लाइव फोरम में भी हुआ था सवाल। तो भाई विक्रम खन्ना के सवाल पे आता हूं, क्या हर किसी को जो है बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है? जी हाँ, क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, यीशु मसीह ने कमांड किया है, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है, जो कि हम मत्ती की किताब 28वां अध्याय वचन 18 से लेकर हम 20 तक हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, बपतिस्मा जो है हमारे लिए एक बाहरी चिन्ह है हमारे भीतरी उद्धार के लिए। ध्यान से सुनिए, हमारा बपतिस्मा जो है भीतरी उद्धार का बाहरी चिन्ह है, जो आप रोमियो की किताब 6 अध्याय वचन 3 से लेकर आप 5 में पढ़ सकते हो। क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है एक चिन्ह होता है, उसका एग्रीमेंट बनता है। या तो रिसिप्ट लेते हो, अगर आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको रिसिप्ट मिलता है, आप वारंटी कार्ड लेते हो, ताकि वो 1 साल तक जो है आप उस कंपनी के साथ रिलेशन में रहोगे, तो उस रिलेशन का एक चिन्ह होता है। वैसे ही अब्राहम को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा था, उस वाचा का चिन्ह है खतना। और इसराइलियों के बीच में जब परमेश्वर ने वाचा बांधा था, तो इसराइलियों के बीच में वो बांधे हुए वाचा का जो चिन्ह क्या था? शब्द को मानना। तो नए नियम में यीशु मसीह को जितने लोग स्वीकार करते हैं, वो एक नए एग्रीमेंट में, एक नए कवेनेंट में, एक नए वाचा में आते हैं। तो उस नया वाचा का चिन्ह जो है वो है आपका बपतिस्मा है। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है, इसीलिए जो है बपतिस्मा लेना। और तीसरा पॉइंट, ये बपतिस्मा जो है हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, एक आईडी है कि हम क्रिश्चियन हैं। लोगों के सामने जो है एक आईडी है एक क्रिश्चियन होने का, जो कि आप उसी रोमियो की किताब 6 अध्याय वचन 3 से लेकर आप 5 तक पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि हम मसीह में जो है, जैसे मसीह मरा उसी प्रकार हम पापों में मरते हैं, और जैसे मसीह पुनरुत्थान हुआ वैसे हम पुनरुत्थान होते हैं और उनके साथ हम एक हो जाते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन दिखाता है यीशु मसीह के साथ कि मैं यीशु मसीह से जुड़ा हुआ हूं। ये चिन्ह है। ये बपतिस्मा देखो भाई मेरे, कुछ नई चीज नहीं है। आप पुराने नियम में भी बपतिस्मा को देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से लेकर 2 आप देख सकते हो। वहां पर मूसा के समय में भी जो है एक बपतिस्मा के बारे में कहा गया। आप वो वचन को पढ़ के देखिए। और क्यों हमें बपतिस्मा लेना है, उसका अगला पॉइंट अगर आप देखते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय 21वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, दिस वाटर सिंबलाइजेस बैप्टिज्म दैट नाउ सेव्स यू ऑल्सो, नॉट द रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम द बॉडी बट द प्लेज ऑफ अ गुड कॉन्शियंस टुवर्ड गॉड। ये हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर कॉन्शियंस देता है परमेश्वर के प्रति जब हम बपतिस्मा लेते हैं। और वो वचन को ध्यान से पढ़िए, वहां पर क्लियरली लिखा है, नॉट द रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम द बॉडी बट द प्लेज ऑफ अ गॉड कॉन्शियंस टुवर्ड गॉड। तो यहां पर आपको समझना जरूरी है कि बपतिस्मा आपको बचाता नहीं, लेकिन बपतिस्मा आपके अंदर एक क्लियर कॉन्शियंस को लेकर आता है। और किसको बपतिस्मा देना चाहिए? सिर्फ बिलीवर्स को। अगर ये सारे वचनों को आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि प्रेरितों की किताब में 16वां अध्याय 34वें वचन में कि जो भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसको बपतिस्मा लेना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 16वें वचन में आप पढ़ सकते हो। उसी पहला कुरिन्थियों में 16वां अध्याय 15 वचन में आप पढ़ सकते हो। ऐसे काफी सारे वचन हैं, आपको पता चलेगा कि विश्वासियों को जो है बपतिस्मा लेना है और हर किसी को लेने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने अब्राहम का जो मैंने कहानी बताया था, खतना वगैरह, आप वो पढ़ सकते हो। उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय 6 वचन, 17वां अध्याय 8वां वचन से लेकर 11वां वचन, रोमियो की किताब 4 अध्याय वचन 10 से लेकर 11। ये वचन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि खतना करने से अब्राहम का उद्धार नहीं हुआ या फिर अब्राहम बचाए नहीं गए। खतना जो है उनका उद्धार पाने का या फिर धर्मी ठहरने का चिन्ह है। वैसे ही जो है बपतिस्मा जो है हम धर्मी ठहरने का जो है हमारे लिए एक चिन्ह है। तो यस मेरे भाई, हर किसी को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। टॉपिक आया है तो मैं इसके ऊपर एक और पॉइंट भी कहना चाहूंगा कि कैथोलिसिज्म के ऊपर काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। बपतिस्मा जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप मत्ती की किताब 28वां अध्याय 19वां वचन अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जाकर उनको क्या करो, शुभ संदेश सुनाओ, उनको चेला बनाओ, फिर उनको बपतिस्मा दो। आप बच्चे को आप क्या शुभ संदेश सुनाओगे, बच्चे को क्या आप चेला बनाएंगे? तो यहां पर रोमन कैथोलिसिज्म या फिर जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, वो डायरेक्टली तीसरे स्टेप में जंप कर लेते हैं, तीसरे सीढ़ी में कूद देते हैं, जो कि बहुत गलत है। यीशु मसीह का स्टेप हमको फॉलो करना है। तो बपतिस्मा कौन लेगा? जिसने सुसमाचार सुना है, उसको स्वीकार किया है और चेला बना है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने खुद निर्णय लिया कि मेरे जिंदगी में क्या होगा।
तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा कैसे लेना है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 28वां अध्याय 19वें वचन में लिखा है कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो है आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। और कुछ लोग जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन वगैरह लेकर आके बताएंगे वहां पर तो यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया है। आप क्या बात कर रहे हो? आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, किन के बीच में जो है प्रेरित ये बातों को कह रहे हैं। अगर आप ये जानेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं उनको पिता का अंदाजा है, पवित्र आत्मा को भी उन्होंने देखा है, लेकिन यीशु मसीह को जो है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लो, एक कहने का मतलब है इम्प्लिसिटली कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, तो तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस एक खुदा के नाम से बपतिस्मा लेना है जिसने अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट किया है। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। और वापस से, क्या बपतिस्मा आपको बचा सकता है? बिल्कुल नहीं। काफी सारे वचन मैं आपको बाइबल से बता सकता हूं कि बपतिस्मा जो है आपको नहीं बचाएगा, वो आपके लिए केवल एक चिन्ह है। क्या हमें बचा सकता है? रोमियो की किताब 4 अध्याय वचन 5वां वचन, मत्ती की किताब 3 अध्याय 15 वचन, एफेसियों की किताब 2 अध्याय वचन 8 से लेकर 9, ये सारे चीजें जो आप पढ़ के देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा।